नाखून गड़ा के शेष फल का त्याग करता है ना, बेजाई त्याग शराबत के अणुव्रत होते हैं। और पूरी तरह से त्याग करना वो महाव्रत कहलाता है। महाव्रत भी क्यों कहते हैं? मूलाचार आदि में कहते हैं जिनको महान लोग तीर्थंकर आदि धारण करने से महाव्रत कहलाते हैं। दूसरा, आजीवन के लिए मन वचन काय कृत कर्तन मोदना से त्याग करने श्री महाव्रत कहलाते हैं। अथवा जिन व्रतों का पालन करने से महान फल की प्राप्ति होगी, मोक्ष फल मिलता है, इसलिए महाव्रत कहलाते हैं। तभी अणुव्रतों में ऐसा नहीं होता, सामान्य लोग भी धारण करते सामान्य फल प्राप्त होता है। श्रीमती राशि जय। इसके बाद श्रीमती सविता जी जय। पूज्य मुनि श्री के पावन एवं पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, अभी आपने अणुव्रत के बारे में बताया, उसमें से सत्यानुव्रत के महर्षि 5 सत्यानुव्रत के 5 अतिचार होते हैं। मिथ्योपदेश, रौव्याख्यान, पूर्णी क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र। महर्षि 4 तो समझ में आ गए, जो साकार मंत्र भी लास्ट वाला है, कृपया करके उसको समझाइए। अच्छा, देखो अतिचारों की चर्चा की गई। सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार है। साकार मंत्र वेद नाम का अंतिम अतिचार है। बड़ा गंभीर विषय है। किसी के संकेत से, किसी के हलन चलन से, किसी दुष्क्रियाकलाप को देख करके उसकी गोपनीय बात को समझ लेना और सब लोगों के बीच में व्यक्त कर देना, ये सत्य अणुव्रत का अतिचार है। क्योंकि उसकी बात गोपनीय थी, आपने उजागर कर दी, उसके व्यापार में, उसके परिवार में खतरा उत्पन्न हो गया। इसलिए आप लोगों को किसी की बात सुनने समझ में आ जाए, उसको कोई खतरा हो तो व्यक्त नहीं करना चाहिए, संभालना चाहिए। हम जानते हैं किसी के दोषों को पता लगने पर भी व्यक्त नहीं करना। वो जिद्दत सेठ ने वो ब्रह्मचारी का मायावी भेष धारण करके प्रतिमा को चुरा के ले जा रहा था। सेठ जी को पता लग गया, उन्होंने कहा नहीं मैंने मंगाई थी प्रतिमा, आप घर बनना पड़ेगा। बाद में उसको भी शिक्षा दी कि तुमने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका नाम है अभूवनाम। किसी की गलत बात को उजागर ना करो, किसी प्रकार पता भी लग जाए तब भी। अंदर साकार मंत्र नाम का अतिचार आपके सत्य अनुभव में लग जाएगा। श्रीमती सविता जी जय। इसके बाद तैयार रहेगी कुमारी शिविका। नमोस्तु मेरा शरीर अविक्षण ज्ञान भावना है, अविक्षण ज्ञान उपयोग भावना है, वो सम्यक भावना है, उनको कैसे समझना चाहिए? तदगौर सूत्र के 6ठे अध्याय में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रम की चर्चा की। उनमें 16 कारण भावना आई। उनमें दर्शन विशुद्धि, पुण्यसंपदा, शील, प्रत्याचार, ज्ञान उपयोग संवेग आया। ज्ञान उपयोग संवेग मगर अभीक्षित ज्ञान को समझा हुए निरंतर ज्ञान उपयोग और निरंतर संवेग, यहाँ द्विवचन दिया है।
तदर्भाण को अकेले हिंदी पढ़ने से काम नहीं देगा, व्याकरण भी आना चाहिए। क्या वहां पर उन्होंने विभक्ति तोड़ दी, दशम विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील प्रश्नोच्चार, योग, फिर वीक्षित ज्ञान उपयोग, तमाम अधीक्षित ज्ञान उपयोग संवेगा हुए। तो अभीक्षित पर दोनों में लगाना है, अभीक्षित ज्ञान उपयोग और अभीक्षित संवेग, तो इसे बनेंगे पद। अभीक्षित ज्ञान उपयोग का मतलब तो यह है लगातार निरंतर जिनवाणी का स्वाध्याय करते रहो, जिनवाणी में उपयोग लगाओ, अध्ययन करने में कभी प्रमाद मत करो, वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमना, द्रवोदय, पांचों प्रकार के स्वाध्याय को लगातार करते रहो, तो जरूर आपकी बुद्धि में विकास होगा। बेशक अभिसंवेग, संवेग क्या होता है? क्या संसार शरीर भोगों से भयभीत होना, लगता भय लगता है? संसार से भय लगता है, गाँव वालों ने कहा है, एक घंटा बाद तो आपके लिए भय लगा जाता है। शरीर से भय लगता है, और नहा धो के सुबह भी दोपहर शाम को पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, तेल, कंगन क्या करते रहता, एक घंटा लगा देता है, भय लगता है। वो लगना चाहिए, नहीं लगता तो लगता है तो और पक्का करो, शरीर की दशा को समझो क्या है। ब्लेड होती ना, ब्लेड दाढ़ी बनाने की, उसको लेना थोड़ा अपने चेहरे में कैसे कर लगे, एक छवि की एक पर्द निकाल लो चमड़े की, तो दर्पण में कितने सुंदर लगते हैं, देखो इसे मान लो गिलकी के लोग छीनते ना, थोड़ा ब्लेड से छीन लो, ऐसे कर लो, कितना सुंदर लगा। शरीर से भयभीत हो जाना चाहिए, कब धोखा दे दे, कब कुरूप हो जाए, कब बीमारी जाए, और भोगों से भी एक विषय जो एक इसके समान है, ऐसा चिंतन करना, ऐसा परिणाम बना के रखना, इसका नाम है अभीक्षित संवेग। तीर्थंकर नाम कर्म के 16 कारणों में से ये भी दो अभीक्षित ज्ञान उपयोग, अभीक्षित भावना होती है, ऐसा भाग्य देना चाहिए। कुमारी शिवी का जय। अगली जिज्ञासा के लिए कुमारी मीरा। पूज्य गुरु के चरणों में मेरा प्रार्थना महर्षि, मेरा प्रश्न है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई के उद्देश्य या जॉब के उद्देश्य अपने नगर से बाहर होते हैं, तो वो अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं और गलत संगति में भी आ जाते हैं, तो उनको गति में भी आ जाते हैं, गलत संगति उनको मिल जाती है, तो वो अपना माइंडसेट ऐसा क्या करके बाहर जाए कि वो माता पिता से भी दूर ना हो और गलत संगति में भी ना पड़े। ठीक है, इनका प्रश्न तो हमने समझ लिया, ताकत तक आगे माइक की आवाज ठीक करो भैया। हमारी आवाज ठीक आ रही है। इनका प्रश्न है जो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, वो माता पिता से दूर हो जाते हैं और गलत संगति में पड़ जाते हैं। समझदारी होना चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता है, बच के देना चाहिए, गलत से दूर रहे। अब वैसे तो फायदा यह है माता पिता के निकट में रहकर
उनकी आंखों के सामने रह करके अपने जीवन का विकास करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टीचर इज पेरेंट्स। प्रथम शिक्षक तो माता पिता होते, मगर माता पिता को शिक्षक नहीं मानते, माता पिता को माता पिता मानते, और माता पिता को माता पिता भी नहीं मानते। अब तो उपयोगी वस्तु मानते, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और भूल जाओ। क्या करें, बड़ी विडंबना है। डिस्पोजल में खाते हो प्लेट को फेंक देते हो, पानी पीते हो प्लास्टिक वाला फेंक देते हो। ये फेंकने का संस्कार तब पक्का हो गया, अब माता पिता का भी उपयोग करते हो, फेंक देते हो। किसी ने कहा था, देखो बिला ग्राउंड में दशहरे की सभा होने की संभावना है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का निमंत्रण हमारे पास आया है। हमने इनसे कह दिया कि देख लो, प्रातः 11 बजे से कार्यक्रम रहेगा, तो चर्चा करेंगे। एक बात सुनी थी हमने, भारतीय लोगों की मान्यता क्या है और विदेशी पश्चिमी संस्कृति में रहने वालों की मान्यता क्या, सुनो। भारतीय संस्कृति की मान्यता है विश्व एक परिवार है जिसमें सबको रहने का अधिकार है, बल्कि विश्व एक परिवार है जिसमें सबको जीने का अधिकार है, चींटी को, पक्षी को, पशु को, आदमी को। पश्चिमी मान्यता यह है विश्व एक बाजार है, उसमें बस अकेला मुझे जीने का अधिकार है, सबको मार दो। इसलिए माता पिता के पास रहो, माता पिता की आज्ञा मानो, माता पिता की सेवा करो। जो आपको जिंदगी भर में सीखने नहीं मिलेगा, वो कुछ दिनों में माता पिता के पास रहने में सीखने मिल जाए। आप उनसे दूर रह करके गलत संगति में, अब दुनिया में तो गलत ही गलत है। माता पिता ही हैं जो अच्छा सिखाते हैं, अच्छी संगति प्रदान करते हैं। इसलिए फिर भी कोशिश करो, परोक्ष में रहते हैं तो माता पिता के सूत्र हैं, जो माता पिता की परिपाटी है, जो माता पिता के विचार है, जो माता पिता की सोच है, उनको हमेशा अपने साथ रखो। उनके साथ कभी खिलवाड़ मत करो, उनके में बदलाव उनकी अनदेखी मत करो। तो मैं समझता हूँ आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, कुछ भी गलत नहीं होगा, जो वह अच्छा ही अच्छा होने वाला है। कुमारी वीरा इसके बाद तैयार की श्रीमती रोशनी जी जैन, नंदीनगर। नमोस्तु महर्षि। मेरा यह क्वेश्चन है कि जब अपन जन्मदिन का त्याग है, हेलो बोलो हेलो नमोस्तु महर्षि। मेरा यह क्वेश्चन है कि जब अपन का जन्मदिन में जाने का त्याग होता है कि तो जब अपन की फ्रेंड्स अपन को बुलाती है कि जब अपन जाना चाहिए क्या? देखो, आपसे कहते हैं अच्छे कामों को अंजाम दो। कल सुबह हमने आज सुबह बहुत सारी बातें बोल दी, ज़्यादा बोलना उचित नहीं। कल तो आपने सुन लिया मुनीश्री सदस्य जी महाराज को सीधा कहा है कि विद्यार्थी का पोषण करना, जन्मदिन मनाना, शामिल होना। जब वो महाराज पूजन करने के लिए भी मना कर दिया आचार्य महाराज ने, अपन को इसी कालीगर में उनसे बोलो 1.5 महीने बाद बुलाना, जन्मदिन नहीं
मंदिर जो सुना है इसको तुमने शुरू कर दिया हमारे को। 1.5 महीने बाद मंदिर दिवस आएगा तो आपको बुलाना, जरूर आएंगे आपके यहाँ। समझ में आ गया? सुनो, इसलिए अपने को बचना चाहिए गलत कामों से। श्रीमती रोशनी जी जनन, इसके बाद तैयार है भैया मोक्ष। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, गर्भ संस्कार, उपनयन संस्कार बालक बालिका को देना जरूरी है, और जरूरी है देना, उससे क्या फायदा है महाराज जी? पहले भी दिए जाते थे क्या? देखो ऐसा है, शास्त्रों में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। महापुराण ग्रंथ में 53 क्रियाओं की चर्चा है, जो जन्म से लेकर समाधि तक की व्यवस्था है। उनमें गर्भ के संस्कार भी, जन्म के संस्कार भी, उपनयन संस्कार भी इत्यादि देते तो जरूर भक्त तो पड़ता है, इसमें क्या बात? इसी से लगा लो। जब भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रतिमा आ जाती है, उनमें भगवान का भाव नहीं आता। जैसे ही उनमें पंच कल्याण के संस्कार होते, आचार्य महाराज, साधु महाराज जब उनमें सूर्य मंत्र देते तो उसकी एक आभा बदल जाती है, तेज ही अलग हो जाता है और वो भगवान का रूप ले लेते हैं, अपनी दृष्टि में भगवान बन जाते हैं। बेसाई बच्चों को संस्कार दोगे तो कहीं भी उनके मानस में भी आएगा कि हमने संस्कार प्राप्त किए, और संस्कार तो सबके ही काम करते हैं। एक बृहस्पति की बेल होती है, उसको लकड़ी के सारे लगा देंगे, ऊपर जाएगी, मंडप में पहले ऐसी जाएगी, वो जैसा उसको आकार देंगे वैसी हो जाएगी। तो फिर सैनी मंदिर जी में संस्कार का प्रभाव तो पड़ता है। इसमें क्या सके बताओ? और हंसना भी तुम लोग सब्जी बनाते हैं, और सब्जी बनाई आपने, सब्जी में थोड़ा बेसन डाल दिया, वो मजा नहीं आया। थोड़ा सा पानी ऐसे कर दिया, उसमें रवा गिर गया, उसका अलग स्वाद आया। संस्कार के बारे में तो हर जगह देखिए आप, किसी ने कहा कि संस्कारों से मुरझाया कमल भी खिल जाता है, संस्कारों से पाषाण भी भगवान बन जाता है। अरे संस्कार की महिमा बचना कीजिए बंदियों, संस्कार से तो आप भी भगवान बन जाता है। भैया मोक्ष, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जैन गैरतगंज। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि सही समय पर रोने से भी आंसू मोती कैसे बन जाते हैं? अच्छा बच्चा पूछ रहा है, सही समय पर रोने से भी आंसू मोती बन जाते हैं। बोलो, यदि आप अपने पापों को याद करके रोते हो, भगवान के सामने अपनी गलती का पश्चाताप करते हो, ने अपनी निंदा करते हो, गर्वा करते हो, तो आपके आंसू नहीं, वो पाप निकल जाते हैं। तो आपकी महिमा, आपकी वह विशुद्धि मोती से भी बढ़ हो जाती है। इसलिए रोने को तो लोग मना थोड़ी किया, अपने कुकृत्यों के ऊपर रो, अपने पापों पर रो। मुनि महाराज भी प्रतिक्रमण करते हैं, हाथ दुक्तकयम, हाथ दुक्तकयम, हाथ दुक्तकयम,
रूपस्य मदत्तम अंतो अंतो दत्तमी पच्चत्ता विरविदंतो हाय मैंने दुष्ट किया, हाय मैंने दुष्ट विचार किया, हाय मैंने मन से दुष्ट विचार किया, दुष्ट बोला, मैं अंदर अंदर जल रहा हूँ, पश्चाताप करता हूँ। पश्चाताप का अनुभव करते हुए अंदर अंदर जल रहा हूँ। ठीक है ना? इसलिए ऐसा आपको रोना आना चाहिए। रोना बुरा नहीं, अपने गलत की पर रो और उसका पश्चाताप करो तो आपका रोना भी सार्थक हो सकता है। श्रीमती सुनीता जी जैन। नमस्ते महाराज जी, एक बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा ध्यान के ऊपर से प्रश्न है, रूपातीत ध्यान, पदस्थ ध्यान किसे कहते हैं महाराज जी, समझाना। रूपातीत ध्यान और पदस्थ ध्यान आप लोगों को ये सब ज्ञानम नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में आचार्य सुखदेव महाराज ने अपने लघु ब्राह्मण भर्तृहरि के मुनि बनने के बाद ध्यान की चर्चा की है। उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये पदस्थ ध्यान ये तो पदों का उच्चारण करने के रूप में रोज राम नमो हरिंदाण नमो संतान, ये तो हो गया पदस्थ ध्यान हो गया। रूपातीत ध्यान जो है वो सिद्ध भगवान का ध्यान करना है। ठीक है ना? ये संस्था से ध्यान के भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इसे चार आते हैं। तो इस प्रकार अपने को वहां से समझ लेना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, पिंडस्थ का पिंडस्थ में वो पृथ्वी धारणा आदि में आती है। पदस्थ में पदों का स्मरण करते हैं। रूपस्थ भगवान का ध्यान, रूपातीत सिद्ध भगवान का ध्यान, ये संक्षेप में समझना चाहिए। ज्यादा मुझे ख्याल है। श्रीमती किरण जैन नंदीनगर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि निगोज से निकालकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री ऐसे निगम से होते हैं, फिर भरत चक्रवर्ती के पुत्र कैसे एकदम से मनुष्य बन के और मुख चले गए। अच्छा, देखो चलना पड़ी है आप लोगों को। कर्म जो मिति नरगति लो। कर्म का ऐसा संयोग होता है जो कल्पना नहीं होती, वह भी हो जाया करता है। भरत चक्रवर्ती जी की संख्या पुत्र पुत्रियां थे, उनमें 923 श्री वर्धन कुमार आदि मुनि पुत्र भी थे। और बताते हैं वो जन्म से ही मौन रहे, दीक्षा तक मौन ही रहे। लोगों ने तो ये समझ लिया था कि ये गूंगे हैं, बोलने की सामर्थ्य इनके पास में नहीं, किंतु ऐसा नहीं था। उन्हें ऐसा अपना जाति स्मरण हो गया था कि हम जहाँ से आए वो दशा ठीक नहीं थी, पर्याय ठीक नहीं, क्या इसके साथ बयान करें, और मौन रहे। और निगोद की चर्चा क्या करें, क्या याद करें, गलत को याद करने में दुख होता है, ये बोलते भी नहीं। और वो निगोद से निकल गए, मनुष्य हो गए। यद्यपि इसको लेकर एक मत नहीं, दो मत है। इसलिए एक मत में बीच में दो की पर्याय प्राप्त की।
और नहीं 3 इंद्रिय की चाहिए होती है, किंतु एक मन से सीधे निबोध से मनुष्य तो निषेध नहीं है। तिरंजित गति से मनुष्य गति को प्राप्त करने का आगम में निषेध नहीं है। अगली जिज्ञासा के लिए कुमारी संस्कृति। पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे दिया और बाती अपनी जगह होते हैं, उसमें आग लगाने वाला कोई और ही होता है, तो महर्षि वैसे ही 2 व्यक्तियों के बीच में आग कोई तीसरा ही लगाता है, तो महर्षि जिन 2 व्यक्तियों के बीच में जो तीसरा व्यक्ति आग लगा रहा है, तो दोनों व्यक्ति अपनी मानसिकता क्या बनाए, ऐसी क्या मानसिकता बनाए जिससे उनके बीच का जो संबंध है वो ना टूटे। देखो, संसार होगा मोक्ष मार्ग, सब विश्वास पर चलते। हमारा एक दूसरे के प्रति ईमानदार विश्वास है, तो क्या सामर्थ्य है, क्या क्षमता सामने वाले की आग लगा दे। दिया भी गीला हो पानी से, तो बाकी भी गीली हो, आग लगा के बताओ तो, चाहे लाइटर ले गया चाहे दिया सलाई ले गया, अपन शांत है, विश्वास है, वो गलत नहीं हो सकता है, तो हम लोग सफल हो सकते हैं। आपसी विश्वास की कमी के कारण तीसरा व्यक्ति हमेशा फायदा उठाता है। हमें एक दूसरे का विश्वास जीतना चाहिए। जब जब तीसरा व्यक्ति आग लगाता है तो पक्का है जलने वाले की कमी है। जलाने वाले तो संसार में बहुत मिलेंगे, मगर जलने वाले कैसे? यदि जलाने वाले ही जलाते हैं तो सब जगह आग क्यों लगाते? पानी में आग लगा के बताओ, बोलो, नहीं लगा सकती आग। वो आग दीवार में लगाए, नहीं लगा सकते। आग लगाएंगे तो तेल युक्त बाती में ही आग लगा सकते। तो अपने लिए राग द्वेष की चिकनाई से बचना चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप जिससे मेल रखते हो वो व्यक्ति कैसा किस रूप में, और तीसरा व्यक्ति ये भी ध्यान रखो वो किताब में आग लगाने वाला है कि आपके दिल में प्रकाश करने वाला। अकेले उसके आग में दिया सलाई देखकर तो आग लगा रहा नहीं, दिया सलाई भी उभय निमित्त है। वो दिया सलाई घर को भी जला सकती है और वह दिया सलाई घर को रोशन भी कर सकती है। आपको ये भी तो नजरिया से देखना क्या कारण है। कभी कभी ऐसा लगता है इसने जला दिया, क्या सुन रहे? अपने को जो प्रश्न पूछा उसको और अच्छे से विचार करना है। संभावनाएं दोनों प्रकार की हो सकती है। अपने को ये समझना कि अपना उपादान करना मजबूत है तो निमित्त अकिंचित कर हो जाया करते हैं। क्या समझ रहे? ऐसा निमित्त सहकारी होता है, कार्य रूप निर्माण नहीं करता। कार्य में सहकारी होता है। 2 प्रकार के कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण तो उस कार्य रूप निर्माण करता है, निमित्त कारण कार्य में सहकारी होता, सहयोगी होता है। जैसे रोटी बनाना आता है, सही में रोटी कैसे बनाते हैं? कैसे बनती है? आटे से। तो आटा तो रखा है, रोटी बन रही घर में, आटे से रोटी बनती है ना। अभी भी घर में आटा लगा रोटी बन रही है क्या? हाथ से। क्यों नहीं बन रही? अरे रोटी बनाना वाला भी होना चाहिए।
रोटी बनाने वाला का दिमाग भी होना चाहिए, हैं? रोटी का आटा उसने जलेबी का बना दिया उसने, हैं? कड़ी का बना दिया तो कैसे बनेगी? दिमाग भी हो, योग भी हो, उपयोग भी हो। दिमाग में तो हाथ भी चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उसके नाम है ऐसे ऐसे करना। फिर चकला बेलन भी होना चाहिए, कैला तवा भी होना चाहिए, चूल्हा होना चाहिए, चूल्हे में आग भी होना चाहिए। ये सब निमित्त कारण है, आटा उपादान कारण है। ईश्वर रोटी रूप में नहीं करेंगे, रोटी बनने में सहयोगी है, आटा रोटी रूप में परिणमन करेगा। इसलिए उपादान कारण स्वयं होते, निमित्त कारण ये हो सकते। सामने वाला आग लगा रहा है, उसकी चिंगारी निकल रही है, वो दिया सलाई लेके आया है, वो सलाई को मांस की डब्बी से रगड़ रहा है, सब निमित्त कारण है। हम यदि शांत हैं, गीले हैं जल से, भीगे हैं जल से, तो आग नहीं लग सकती। समझ गए ना? बस कर लो जल्दी। श्रीमती पुष्पाजी जैन सुल्तानपुर। श्री कोटि कोटि नमः कोटि कोटि। उन्हें श्री प्रतिमा पे से पूछा है, जो सब कोई प्रतिमा जी भगवान जी किसी के घर पर भेज दे, और 6 महीने बाद जो वो सफाई करवाए तो उसको मिल जाए, तो जिस फेंकने वाले को पाप है उस घर वाले को भी पाप लगे। नहीं, जो असाधना करता है, जो पंच परमेष्टि की प्रतिमा की आसाधना करता है, वो किसी प्रकार कहीं उठा के रख देता है, करने वाले को आसाधना करने वाले को दोष लगता है। अब कौन के घर में क्या रख दिया है, वो घर में थोड़ी। ये सब आपके लिए स्वयं समझना है। आपको यदि पता लग गया तो बताओगे, नहीं तो दोष लगेगा। समाज को सूचना दो कि हमारे घर में वहां से प्रतिमा कौन रख गया है। इसलिए हमेशा अभिप्राय से दोष लगता है, बाहर की क्रिया से, एकांत से दोष नहीं लगता है। ऐसा परम